नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है, जिसके बाद हरियाणा सरकार से बिजली कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक चल रही है, यानी बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। इस बैठक में मंत्री कृष्णलाल पंवार के साथ बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजन गुप्ता, बिजली निगमों के MD अरुण वर्मा और नितिन यादव मौजूद हैं, जबकि कर्मचारियों की तरफ से ज्वाइंट एक्शन पावर कमेटी के 6 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की 2 दिन की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया। चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की तरफ से ज्वाइंट एक्शन पावर कमेटी के 6 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल हुआ। वहीं इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार के साथ बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजन गुप्ता और बिजली निगमों के MD अरुण वर्मा शामिल हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बिजली कर्मचारियों की मांगें क्या हैं। कि 23 सब डिवीजनों का निजीकरण न किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हरियाणा ज्वाइंट पावर एक्शन कमेटी ने हरियाणा में 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को हड़ताल पर न जाने की चेतावनी देते हुए एस्मा लगा दिया। लेकिन बिजली कर्मचारियों की इस हड़ताल पर एस्मा का कोई असर नहीं देखने को मिला और कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए थे। अब कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही तो सरकार ने बिजली कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुला लिया। चंडीगढ़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। ये बड़ा सवाल है कि अब बातचीत यहां पर शुरू तो हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे हालात बने क्यों। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं वंदना पोपली, नेता कांग्रेस से, वो हमारे बीच मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता हैं बिजली कर्मचारी यूनियन से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले आनंद शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों है। ये जो हरियाणा सरकार है जी, चुनाव के मौके पे जो वादे जनता के बीच में, कर्मचारियों के बीच में किए, उन वादों से विपरीत हटके जी, कर्मचारी, मजदूर और किसान, महिला विरोधी जो नीतियां हैं, न उदारवाद की, निजीकरण की, भूमिलीकरण की, ठेकाकरण की, उन नीतियों को लागू प्रदेश में करने लगी, जिसके तहत उन्होंने जो हरियाणा में 23 सब डिवीज़न बिजली के जो फायदे में चल रहे हैं, उन फायदे के सब डिवीज़नों को निजी कंपनियों को बेचने का निर्णय लिया जी, जिस पे कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में धरने, जुलूस, प्रदर्शन किए और सरकार से बातचीत का हमने चाहा कि बातचीत से समाधान हो। बातचीत से समाधान नहीं हुआ तो 11 मई जून को हमने सामूहिक अवकाश लिया, जिस पर हरियाणा सरकार ने न केवल अपने कदमों से पीछे हटी, बल्कि हजारों कर्मचारियों की छटनी, सैकड़ों अगवा दस्ते के जो कर्मचारी नेता थे उनके निलंबन और ट्रांसफ़र किए गए, जिस पे लगातार कर्मिक भूख हड़ताल आंदोलन चले। फिर हमने 2 दिन की, जब सरकार ने बात नहीं सुनी, एस्मा लगा दिया और एस्मा के तहत तमाम जिलों में बिजली के कार्यालयों पर धारा 144 लगा के कोर्टों में सटे ले लिए गए, जिस पर एक कर्मचारी पर कई कोर्टों में मुकदमे बना दिए, जिस पर हमने कॉल दी कि भाई हम अब 24 घंटे की हड़ताल पर 29 और 30 जून को हमने निर्णय लिया। और जिस पर 2 दिन की हड़ताल, एस्मा भी लगाई, मुकदमे भी बने और बहादुरगढ़ में, हिसार में 29 तारीख को भी मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन कर्मचारियों को, जो ठेके के कर्मचारी, उनको धमकी दी गई कि भैया आप हड़ताल में शामिल हुए तो नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। उसके बावजूद भी हरियाणा में 80% बिजली के कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। वंदना पोपली, मैं आपके पास भी आऊंगा। प्रवीण अत्रे जुड़ रहे हैं फोन लाइन से हमारे साथ। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, सवाल ये है कि राज्य में ये हालात देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्या इससे आप मान रहे हैं कि
विरासत में ऐसा कुछ है जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या फिर अभी जो सरकार की नीतियां हैं वो सवालों के घेरे में है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश सरकार की ना तो नीयत सही है ना ही नीति। जिस तरह से सरकार खराब नीयत के साथ गलत नीतियों पे काम कर रही है, उसका खामियाजा पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, कर्मचारियों को भुगतना। इस तरह से अभी कर्मचारी नेता बात कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल खुद कहा कि सरकार ने चुनाव में जनता से कर्मचारियों से बजाय उन वायदों को पूरा करने के लिए सरकार वायदों की मुकरी के काम करना शुरू किया, बजाय रोजगार देने। देखिए, विभाग सारे प्रदेश की जनता जानती है जी। मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। वंदना पोपली, अब ये बताइए कि जब ये पूरी स्थिति बनी, सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, खुद जो मंत्री हैं वो बातचीत कर रहे हैं, तमाम अधिकारी उसमें मौजूद हैं, तो अगर स्थिति ऐसी बनी, अब बातचीत की जा रही है, तो इसे आप देख किस तरह रही हैं? वरुण, जैसे आपकी आज की डिबेट की लाइन है, क्या बातचीत से बनेगी बात, उसी पर मैं आपको, आपका प्रश्न भी वही है, वही बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि सबसे पहले तो एस्मा लगा दिया जाता है और बाद में बातचीत के लिए बुलाया जाता है। एक बार बातचीत फेल हो जाती है, फिर दोबारा से उनको बातचीत के लिए उसके बाद हड़ताल होती है और दोबारा से बातचीत के लिए बुलाया जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत कहीं ना कहीं सरकार की बार बार किरकिरी हो रही है। सरकार का जो रियल फेस है वो सामने आ रहा है, सरकार के चेहरे की परतें उतर रही है कि वो सच में क्या चाहती है। अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार 7वां वेतन आयोग देकर अपनी पीठ थपथपा रही है, अपने आप को कहीं ना कहीं वो कर्मचारियों के फेवर की छवि दिखाना चाह रही है। लेकिन जो लोअर लेवल है, यानी कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, प्रदेश में कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है वो आपको दिख ही रहा है कि क्या उनकी कंडीशन है। उनकी बात को समझने की बजाय एस्मा लगाया जा रहा है और बड़ी ही मतलब हास्यास्पद बात है कि अब बात की जा रही है जब एस्मा को जो बिजली कर्मचारी हैं वो ठेंगा दिखा चुके हैं जी। तो सरकार की किरकिरी पूरी तरह से मैं इस पर लौटूंगा और ये बड़ा जायज सवाल आपने किया है कि पहले एस्मा लगाया जा रहा है, फिर बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। आखिर ये किस तरह की नीति है और क्या वाकई सरकार के इस कदम को जायज माना जाए? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।